आज हम अपनी वर्कशीट 7 हिस्ट्री की करेंगे, जिसके अंदर कंपनी रूल्स ऑफ एक्सपेंड बताया गया है, यानी कि ब्रिटिश शासक के नियम। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट नॉन एज रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपने राजनीतिक और व्यावसायिक एजेंटों को रखना शुरू कर दिया था भारतीय क्षेत्रों के अंदर, भारतीय शासकों के पास, जिन्हें रेजिडेंट्स कहा जाता था। तो बेटा, बक्सर का जो बैटल हुआ था 1764 के अंदर, उसके बाद कंपनी ने अपने जो एजेंट थे उनको भारतीय क्षेत्रों में रखना शुरू कर दिया था, भारतीय शासकों के पास, जिन्हें रेजिडेंट्स कहा जाता था। देयर रूल वाज टू बी सर्व एंड पुश द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी फर्दर। और ये जो नियम थे, जो कंपनी जो उनके अंदर दखल अंदाजी करने लगी थी, थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द रेजिडेंट, द कंपनी ऑफिशियल बीइंग इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। और जो कंपनी थी वो भारतीय शासकों के जो राज्य थे उनके अंदरूनी मामलों के अंदर भी दखल देने लगी थी। दे ट्राई टू डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड इवन सक्सेसर टू द थ्रोन। और वो ये भी डिसाइड करना चाहते थे कि कौन अगला शासक होगा, किसको राजा बनाया जाएगा। इस प्रकार की भी दखल अंदाजी कंपनी अपने करने लगी थी। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू ए सब्सिडरी अलायंस। और कुछ समय बाद कंपनी ने जो सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि की जो एक बनाई थी इन्होंने, वो भी उन्होंने राज्यों पर थोपनी शुरू कर दी। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ देयर अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। और जो इन सहायक संधियों को मान लेता था तो उस शासक को, उस रूलर को एक स्वतंत्र सेना रखने की मनाही थी, स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता था। दे वर टू बी प्रोटेक्ट बाय द कंपनी, बट फॉर द रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स टू द कंपनी। और जो भी सुरक्षा का जो दायित्व था, सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो सब्सिडरी अलायंस जो राज्य ले लेते थे, साइन कर देते थे, वो कंपनी की आ जाती थी। इसके बदले शासक को, कंपनी को कुछ पैसा यानी कि कुछ पे करना पड़ता था। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, देन पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। अगर कोई रूलर पेमेंट नहीं कर पाता था तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज द when he was unable to pay off subsidiary force। और रिचर्ड वेलेस्ली ने आधा नकद का आधा हिस्सा कब्जे में ले लिया था जब अवध ने पेमेंट करने में असफल हो गया था, पेमेंट नहीं कर पाया था। और हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सीज टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। और इसी आधार पर हैदराबाद के बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो भी ले लिए गए थे। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन यानी कि सीधी लड़ाई। आफ्टर गेनिंग स्ट्रेंथ इन अर्ली ईयर्स, द कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जब कंपनी को ये लगा कि उनके जो हित हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और उनके हितों पे खतरा मंडरा रहा है, तो उन्होंने सीधी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। इसके दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। मैसूर हैड गेन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप और रूल लाइक हैदर अली। जो हैदर अली जो था मैसूर का शासक था, उसके समय के अंदर मैसूर जो है दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा था और अपने आप को मजबूत कर रहा था। एंड इस फेमस सन टीपू सुल्तान, और उसका जो लड़का था बहुत इतिहास के अंदर काफ़ी फेमस रहा है, टीपू सुल्तान 1782 से 1799 के बीच शासक रहा। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मलाबार कोस्ट। जो मैसूर जो था, मैसूर पे जो व्यापार का जो अधिकार था वो इनका था और मालाबार कोस्ट से व्यापार होता था। व्हेन द कंपनी परचेज सैंडलवुड, पेपर एंड कैडम। और
जहाँ से जो कंपनी जो थी वो चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और ये सब खरीदती थी। इन बैन लगा दिया, एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कैंडोमन थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के बंदरगाहों से, एंड डिजॉल्व लोकल मर्चेंट, और साथ ही उन मर्चेंट पर भी फ्रॉम द ट्रेडिंग विद द कंपनी, जो कंपनी के साथ व्यापार करते थे उनके साथ भी उसने व्यापार ये प्रतिबंध लगा दिया था। ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड ए क्लोजर रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और उसने जो क्लोज रिलेशन बनाए थे फ्रांसीसी के साथ और अपनी जो सेना थी उसका आधुनिकीकरण करा था, उनको एक आधुनिक तरीके से अपनी सेना को उसने बनाया था। द ब्रिटिशर वर फ्यूरियस एंड फॉट फॉर वार्स, तो इससे वो आग बबूला हो गए जो ब्रिटिश लोग थे, ये क्या कर रहा है ये। और 1767 से 69, 1780, 84, 1790, 92 एंड 1799 इज द फोर्थ मैसूर वॉर, ये चारों मैसूर वॉर जो हुए थे अंग्रेजों के साथ हुए, जिसके अंदर 1782 के अंदर हैदर अली जो था वो उसको मार दिया गया था, और 1799 के अंदर फोर्थ मैसूर युद्ध के अंदर टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। ये ऑल्सो फाइनली द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम 17, जो फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर है उसे श्रीरंगपट्टम भी कहा जाता है, श्रीरंगपट्टम की संधि भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान वाज किल्ड एंड मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वाडियार एंड सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन स्टेट, और जो सब्सिडरी अलायंस थी वो इस पर थोप दी गई मैसूर के ऊपर, और मैसूर जब टीपू सुल्तान को मार दिया गया तो मैसूर का जो शासक था, पुराना जो वाडियार वंश था, उसका शासक को बनाया गया। फिर आता है सेकेंड एग्जाम्पल आता है वॉर विद मराठा, मराठाओं के साथ जो वार हुआ था। फ्रॉम द लेट 18th century a company also sought to curb the Maratha and eventually destroyed। 18वीं सदी के दौरान कंपनी जो है मराठाओं को कुचलना चाहती थी, उनको ख़त्म करना चाहती थी मराठा पावर को। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की 1761 की लड़ाई हुई थी, और मराठा ड्रीम्स ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड, और मराठा जो थे इसके अंदर हार गए थे, और दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट अंडर डिफरेंट चीफ बिलोंगिंग टू सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ा एंड भोसले। तो इस मराठों को जो डेंसिटी थी उसको कई भागों में उन्होंने बांट दिया था, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ा, भोसले, इनके अंदर बांट दिया गया था। These chiefs were held together in a confederation under a पेशवा, और सब जो थे पूरी एक कॉन्फेडरेशन के अंदर ये काम थे, और पेशवा के अंदर ये आते थे, प्रिंसिपल मिनिस्टर कहा जाता था। Who become its effective military and administrative head based in Pune। मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन, जो पेशवा महादल सिंधिया और नाना साहब जो थे, दो बहुत ही मराठा के अंदर पेशवा रहे और सोल्जर्स सैनिक रहे एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से। द मराठा वर सबस्यूड इन ए सीरीज ऑफ वार इन द फर्स्ट वार द एंड इन 1782। 1782 के अंदर जो फर्स्ट मराठा वार हुआ था उसके अंदर किसी की जीत नहीं हुई थी। द ट्रीटी ऑफ सलाबाई, और सलाबाई की संधि से उस को समाप्त कर दिया गया था। There was no clear victor in Salabai। The second Anglo-Maratha War was fought in different fronts, representing the British gang Odisha and the territory north of the Yamuna River, including Agra and Delhi। ये सारे का सारे क्षेत्र उन्होंने सेकेंड एंग्लो-मराठा जो वार 1803 से 1805 के बीच हुआ था, अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था। फाइनली द थर्ड एंग्लो-मराठा वार वाज 1817-19 क्रश मराठा पावर, और थर्ड मराठा पावर के अंदर जो थर्ड मराठा वार हुआ था, एंग्लो मराठा वार, उसके अंदर मराठा पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया था। द पेशवा रिमूव एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर एट पेंशनर, और पेंशनर के रूप में नाना साहब जो थे उनको बिठूर भेज दिया गया था पेशवा को। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ विंध्या, और साउथ तक का जो क्षेत्र था कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो बेटा इसके क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया आपको। तो हैव ए नाइस डे और थैंक यू। आप सब बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे।